सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिसिटी के इम्पोर्टेंट जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सबको समझेंगे। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चार्ज से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू N इंटू E। यहाँ पर ये क्या है? टोटल चार्ज, इट इज़ द नंबर ऑफ electron, it is the charge on one electron। तो आपके पास तीन चीज़ें होगी है, टोटल चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ओके, तो इन तीनों में से कोई भी अगर दो चीज़ गिवन है तो आप तीसरी चीज़ बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। अब यहाँ से इसी को रीअरेंज करके भी तो हमारे पास फर्दर फॉर्मूले बन सकते हैं। N इज इक्वल टू Q अपॉन E हो सकता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? Q अपॉन N। सेकेंड जो है दैट इज द करंट, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। दैट मीन्स I क्या है आपके पास? करंट, Q आपके पास है चार्ज और T क्या है आपके पास? टाइम। ठीक है, यही तो डिफाइन करते हैं, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले आ जाएंगे? Q इज इक्वल टू I इंटू टी आ जाएगा, एंड यहाँ से टाइम भी फाइंड आउट किया जा सकता है, Q अपॉन I। ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड फॉर्मूला। यह है पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V आपके पास है पोटेंशियल डिफरेंस, W हमारे पास है वर्क डन, Q क्या है? चार्ज। Potential difference is defined as the work done to bring a unit of particular charge from one point to the another point। okay? तो इसको रीअरेंज करके W इज इक्वल टू V इंटू Q फॉर्मूला बन जाता है, एंड सिमिलरली Q इज इक्वल टू W अपॉन V भी तो बन जाता है। अब आपको पता है जो Q है उसके यहाँ पर वैल्यू भी हैं डिफरेंट, तो यहाँ पर पुट करके डिफरेंट फॉर्मूलेज और बन जाएंगे। जिस तरह से अगर V की बात करें, V इज इक्वल टू W अपॉन जो Q है उसका फॉर्मूला I इंटू टी, तो I इंटू टी ये भी आपके पास फॉर्मूला बन जाता है एक। इसके अलावा W और यहाँ पर भी आप पुट कर देंगे तो डिफरेंट फॉर्मूलाज बन के आ जाएगा। फोर्थ इज ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। ये आपके पास फिर से पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, R इज द रेजिस्टेंस। ओके, अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। V इज इक्वल टू IR है, I क्या हो जाएगा? V अपॉन R। R क्या लिख सकते हैं हम? V अपॉन I। और भी तो है आपके पास। V इज इक्वल टू जब IR बोला, I की वैल्यू क्या होती है? Q अपॉन T इंटू R, तो ये भी फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा जो V इज इक्वल टू, ये हमने लिखा Q अपॉन T, Q की वैल्यू होती है N इंटू E इंटू R, ये भी आपके पास एक और नया फॉर्मूला बन के आ जाता है। बस शर्त ये होती है जो भी बेटा क्वेश्चन में गिवन हो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। फॉर्मूले याद नहीं, फॉर्मूला ड्राइव करने सीखो। एक कॉमन फॉर्मूला, उसको रीअरेंज करके बाकी फॉर्मूलाज भी बन जाते हैं। फिफ्थ, ये आ जाएगा आपके पास R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। R से रेजिस्टेंस, रो आएगा आपके पास रेजिस्टिविटी,
जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। L इज द लेंथ ऑफ वायर, ए आपके पास एरिया ऑफ वायर, और इसी को रीअरेंज करके रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल हो जाता है। अब हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू रो एल अपॉन आर, या फिर एल अगर हमें बताना हो तो क्या हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन रो। और हम कर सकते हैं, आपने पढ़ा v इज इक्वल टू आई आर था, r क्या था v अपॉन आई, तो हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए को v अपॉन आई इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये भी फॉर्मूला है। तो यहाँ से v का फॉर्मूला हो गया v इज इक्वल टू रो एल इंटू आई अपॉन ए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो फॉर्मूला है, सीरीज और पैरेलल दोनों के लिए। सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है बेटा आर एस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द रजिस्टर्स लाइक R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू सोन, जो भी Rn तक होंगे, सबका सम कर दो, आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फॉर द सीरीज कनेक्शन आ जाएगा। R पैरेलल निकाल लो, इसके लिए क्या करना होगा 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस अप टू सोन ऑफ 1 अपॉन Rn। तो एक तरीके से जो हमने सीरीज में सबको ऐड किया था, पैरेलल में हम क्या करते हैं, इनको इन्वर्स करके ऐड करते हैं। फॉर्मूला आपके पास पावर से रिलेटेड P इज इक्वल टू V इंटू आई, that is the power consumed, it is the potential difference, and I is the current flow। ओके, ये आपके पास करंट आ जाएगा। तो इसको रीअरेंज करके कर लो, V इज इक्वल टू P अपॉन आई आ जाएगा, I इज इक्वल टू P अपॉन V आ जाएगा। और हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर, उसको पुट कर लेते हैं P इज इक्वल टू, अब V की जगह आई आर पुट करेंगे, आई आर इंटू आई, ये क्या हो जाएगा आई स्क्वेयर आर, एक नया फॉर्मूला। ये जनरली हम सीरीज कनेक्शन के लिए करते हैं। इसके अलावा हम आई पुट कर देंगे, आई क्या होता है आपके पास V अपॉन आर, तो P इज इक्वल टू V इंटू, ये क्या है V अपॉन आर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा P इज इक्वल टू V स्क्वेयर बाई आर। ये आपके पास नया फॉर्मूला। अब देखो एनर्जी की क्या क्या होंगे आपके पास, एनर्जी क्या होता है पावर इनटू टाइम। ओके, पावर क्या हो जाएगा एनर्जी अपॉन टाइम, टाइम निकालना है तो आपके पास क्या हो जाएगा एनर्जी अपॉन पावर। या फिर कह सकते हैं यहाँ पे P की डिफरेंट वैल्यू पुट कर लो, एनर्जी निकालनी है तो पावर की वैल्यू पुट कर लो। देखो E क्या है, एक तरीके से अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो हीट भी हो सकती है, तो इसका सिंबल हम H भी लिख सकते हैं। तो पहले जो हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो क्या हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी, क्योंकि ये क्या है पावर इंटू टाइम। ओके, ये आपके पास एक फॉर्मूला हो जाएगा H इज इक्वल टू V आई टी। इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, और H इज इक्वल टू V स्क्वेयर टी अब बाय आर। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। इस टाइप से डिफरेंट बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो कि कॉमन फॉर्मूले से वो ड्राइव हैं, आपको वो क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आप एग्जांपल्स को और क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएंगे।